अगला प्रश्न पूछते हैं हमारे प्रिय श्री राजेंद्र दास जी। पूछते हैं कि अपने को जानना क्या चीज़ है? अपने को जानना क्या चीज़ है? क्या हम सभी अपने को नहीं जानते? आप में से कितने हैं जो अपने को नहीं जानते? आप में से कोई है जो अपने को नहीं जानते? इसका मतलब सब लोग अपने को जानते हैं। सभी आत्मज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे, खुशी की बात है। चलिए, ये प्रश्न सांसारिक नहीं है, ये प्रश्न आध्यात्मिक है। एक तो जानना होता है जिसे हम सांसारिक परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, और सांसारिक परिप्रेक्ष्य में तो हम सभी अपने को जानते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि हु आर यू, आप कौन हैं, आप तुरंत अपना एक नाम बताते हैं, अपना पता बताते हैं, अपना गांव, अपना देश, अपनी जाति, अपना धर्म सब बता देते हैं ना। तो इससे यही लगता है कि मैं अपने को जानता हूँ, है ना। जब मैं अपना नाम जानता हूँ, पता ठिकाना जानता हूँ, इसका मतलब मैं अपने को जानता हूँ। लेकिन थोड़ा गहराई में जाके अगर आप देखेंगे तो ये सब कुछ जो आप अपने विषय में जानते हैं, क्या यही आपकी वास्तविक पहचान है? ये जो नाम आप बताते हैं, ये नाम क्या आप लेके आए थे जब धरती पे आए थे? नहीं, ना वो नाम लेके आए थे। उस नाम के साथ जो जाति जुड़ गई है वो भी लेके नहीं आए थे। जो धर्म जुड़ गया, जो देश जुड़ गया, जो जितनी पहचान जुड़ गई है उस नाम के साथ, वो सारी पहचानें आप लेके नहीं आए थे। आप बिल्कुल कोरे कागज की तरह आए थे। उस कोरे कागज पे एक ठप्पा मार दिया गया कि आज से आपका नाम रमेश हुआ, आज से आपका धर्म हिंदू हुआ, आज से आपकी जाति कायस्थ हुई, देश भारत हुआ, इत्यादि इत्यादि। और उन्हीं सारी पहचानों को आप अपनी वास्तविक पहचान मानकर जीने लग जाते हैं। आजीवन उसी को आप अपनी वास्तविक पहचान माने चले जाते हैं। एक बार भी कभी आपको संदेह नहीं होता कि क्या इससे अलग भी कोई पहचान मेरी हो सकती है? ख्याल ही नहीं आता। इतनी गहराई से उस पहचान के साथ हम जुड़ जाते हैं कि कभी उस पहचान से अपने को अलग करके हम देख ही नहीं पाते। संसार द्वारा दी गई पहचान को ही हम अपनी असली पहचान मानने लग जाते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए तो दुनिया में क्या लोगों के नाम नहीं बदलते? क्या दुनिया में लोगों के धर्म नहीं बदलते? बदल जाते हैं ना। नाम भी लोग बदल लेते हैं, धर्म भी बदल लेते हैं, देशों की राष्ट्रीयता भी बदल जाती है। पिछले 5 सालों में भारत से करीब करीब 5 लाख से ऊपर लोगों ने भारत की राष्ट्रीयता छोड़ी है, वो किसी और देश के नागरिक हो गए हैं। तो ये चलता रहता है। दूसरे देश के नागरिक भारत की नागरिकता ग्रहण करते हैं, यहाँ वाले कहीं और जाके बस जाते हैं। तो कल तक वो भारतीय थे, लेकिन जब बस गए अमेरिका में, वहाँ की नागरिकता ले ली, तो अब वो अमेरिकन हो गए। अब वो भारतीय अपने आप को नहीं कह सकते हैं। जो भारत में आके बस गए, अमेरिका के थे, अब अपने को भारतीय कहेंगे। तो देश बदल गया। जैसे ही धर्म उन्होंने बदला, अब तक हिंदू थे, अब बदल के ईसाई हो गए। कल तक वो ईसाई थे, अब बदल के मुसलमान हो गए। तो जब ये पहचान बदल जा रही है, इसका मतलब ये हमारी वास्तविक पहचान तो हो नहीं सकती। ये वास्तविक पहचान हमारी है ही नहीं। तो फिर वास्तविक पहचान क्या है? वास्तविक पहचान हमारी वो है जो हमारे नाम से, हमारी जाति से, हमारे धर्म से, जितना कुछ हमारे सर्टिफिकेट पे लिखा है उस सब से अलग है। नाम से पीछे जाके देखिए आप क्या थे। अगर कोशिश कीजिए, मान लीजिए आपका नाम रमेश है, तो आंख बंद करके देखिए कि इस नाम को मैं हटा के देखूं, इस नाम के बिना मैं कैसा लगता हूं। इस नाम के बिना भीतर क्या है? क्या मेरा कोई नाम है भीतर? आप पाएंगे कि भीतर कोई नाम नहीं आ रहा है। कहीं से कोई गूंज नहीं उठेगी किसी नाम की, क्योंकि आप बेनाम हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि दुनिया में जितने लोगों के नाम हैं, उन सभी के नाम अगर उनसे छीन लिए जाएं, तब क्या सभी की पहचान एक नहीं हो गई? हो गई कि नहीं? नाम से ही तो हम फर्क करते हैं ना, नाम से ही तो हम एक विभाजन करते हैं ना। तो नाम के पीछे जाके देखना कि मैं क्या हूँ, इसे कहते हैं अपने को जानना। फिर दूसरी पहचान है जिसे हम कहते हैं रूप। नाम और रूप, ये 2 चीज़ें हैं जिनमें इंसान भरम जाता है, भटक जाता है, अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाता है। जैसे जो रूप आपको मिल गया है, या तो स्त्री का मिला है या पुरुष का मिला है, या तो आप नाटे हैं या तो लंबे हैं, या गोरे हैं या सांवले हैं। इस रूप के साथ भी हमारा बड़ा मजबूत बंधन हो जाता है।
जो सुंदर है उसके भीतर सुंदर होने का अभिमान आ जाता है कि मैं सुंदर हूँ। सदा उसके भीतर ये भावना रहती है कि मैं सुंदर हूँ। जब भी कोई प्रशंसा करे तो वो फूल जाता है भीतर से, और जब कोई प्रशंसा ना करे तो उसे बुरा लग जाता है। ठीक इसी तरह से जो सुंदर नहीं है उसके भीतर एक भावना भर जाती है कि मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। जब भी कोई निंदा कर दे तो भीतर बुरा लग जाता है, चोट लग जाती है। जो ठिगना है उसे आप ठिगना कह दीजिए, नाटे वो नाटा कह दीजिए, उसे बुरा लग गया, क्योंकि उसने रूप के साथ अपना एक गठजोड़ कर लिया है, अपने को रूप ही मान लिया है ना। तो नाम और रूप ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पढ़ के हम अपनी वास्तविक पहचान को भूल बैठे हैं। तो पूछा है दास जी ने कि अपने को जानना क्या चीज़ है। नाम और रूप से अलग आप क्या हैं, इसे जानना ही वास्तव में अपने को जानना है। नाम को भूल जाइए, रूप को भूल जाइए। जब भी नाम और रूप को भूल के अपने भीतर आप उतरने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे कि वहाँ एक गहरा सन्नाटा है, वहाँ एक गहरी शांति है, वहाँ अपने में और दूसरे में कोई भेद आप देख ही नहीं पाएंगे। वहाँ मैं और तू जो है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। तो ध्यान के माध्यम से यही प्रयास होता है कि आप नाम और रूप के अलावा थोड़ा अपने भीतर उतर के देखें कि मैं क्या हूँ। जब आप आंख बंद करके भीतर डूबते हैं तो जितनी देर आप अपने भीतर होते हैं उतनी देर कोई पहचान आपकी नहीं होती। उतनी देर के लिए ना आप शूद्र होते हैं, ना ब्राह्मण होते हैं, ना भारतीय होते हैं, ना पाकिस्तानी होते हैं। जब विचार शून्य हो गए तो उस समय आपकी कोई सांसारिक पहचान नहीं होती है। उस समय भीतर आपके एक सन्नाटा छाया हुआ है जो शून्य है। भीतर जो शून्य है, निर्विचार की अवस्था है, जब बहुत बहुत गहरी होने लगती है तो उस गहरी होती हुई अवस्था में एक सौभाग्य की घड़ी आती है जब आके आपको अपनी वास्तविक पहचान वहाँ से उजागर होती है। और वो जो वास्तविक पहचान उजागर होती है जिस दिन हो जाती है उसी दिन कहा जाता है कि आप आत्मज्ञानी हो गए। उसी दिन कहा जाता है कि आप बुद्ध हो गए। उसी दिन कहा जाता है कि आपने अपने आप को जान लिया।